सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस रिजल्ट पर टिकी थी कि आखिर डीडीसी चुनाव के नतीजे क्या होंगे। अब चुनाव नतीजे सामने हैं तो सबको हैरान करने वाले और बदलाव की हवा किस तरह से जम्मू कश्मीर में बह रही है उस पर मुहर लगाते हुए तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। रविंद्र मेरे साथ हैं, खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजू किरनी भी मेरे साथ है। लेकिन रविंद्र, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि अभी रविशंकर प्रसाद को हम सुन रहे थे, उत्साहित हैं, काफी उत्साहित होना बनता भी है क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस को बार बार बीजेपी दिखा रही थी जनता ने उसी कॉन्फिडेंस पर मुहर लगाई है और सीधे बीजेपी का यही कहना कि ये अलगाववादियों के मुंह पर तमाचा है। बिल्कुल, आप देखिए केंद्र सरकार ने 370-35 से हटाया और उसके बाद इस तरह के चुनाव हो रहे हैं, डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं जिसमें जनता, जो नीचे स्तर पर जनता है, जो गांव कस्बों की जनता है, वो भागीदार होती है। और उन लोगों को केंद्र सरकार को यही चिंता थी कि क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे, कैंडिडेट खड़ा होगा कि नहीं, बाकी पार्टियां उसमें शामिल होगी कि नहीं। लेकिन सब कुछ हुआ, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, वोट परसेंटेज भी काफी बढ़ा। और जैसा कि रविशंकर प्रसाद खुद ही बता रहे थे, जो गांववादी आतंकवादियों का गढ़ है वहां पर भी वोट परसेंटेज पहले से काफी ज्यादा हुई है। ऐसे में जाहिर तौर पर बीजेपी काफी उत्साहित है। भले ही घाटी में उसे कम सीटें मिली है, लेकिन ये भी तय है कि जो कई ऐसे निर्दलीय वहां पर चुनाव जीते हैं जिनको बीजेपी का समर्थन हासिल था। तो कुल मिलाकर केवल जम्मू कश्मीर, जैसा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि 370 का हटने का कश्मीर की जनता ने विरोध किया, लेकिन जम्मू कश्मीर से हटा है, न कि सिर्फ कश्मीर से हटा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीन ऐसे क्षेत्र थे जहां से मिलाकर जम्मू और कश्मीर बनता था और उस राज्य से 370 हटा था। तो ऐसे में पूरे राज्य का अगर चुनाव देखा जम्मू और कश्मीर का, उसमें 74 सीटें लेना, बाकी बड़े नेता इसको लेकर नतीजों को लेकर काफी उत्साहित नहीं है जाहिर तौर पर। और खालिद, जब हम देख रहे थे, आप तो चुनावों के दौरान रिपोर्टिंग लगातार कर रहे थे, वहां से रिपोर्ट भेज रहे थे, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, घरों से बाहर निकल रहे थे ये कहते हुए कि अब हमें यहां पर विकास चाहिए और वो नयापन जो कश्मीर में लौटा है उस नएपन को हम बरकरार रखना चाहते हैं। नतीजे शायद उसी दिशा में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमने चुनाव को कवर किया है उस तरह से जहां पर भी हम गए तो लोगों ने यही कहा कि वो विकास के मुद्दे को वोट कर रहे हैं, उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, इन बातों के लिए उन्होंने वोट किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चाहे वोट किसी भी मुद्दे पर किया हो, लेकिन वोट के लिए जो है कहीं ना कहीं बाहर आए हैं लोग। यहाँ हमने कतारों में देखा है, सुबह से 7 बजे से ठंडी में लोग कतारों में खड़े थे और अपने मत इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो बदलाव है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में जब चुनाव होते तो यहाँ हिंसा होती थी। कई लोग हमने देखा है 2014 के चुनाव में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कुल मिलाकर कश्मीर घाटी में चुनाव जो है शांतिपूर्वक रहे। न सिर्फ शांतिपूर्वक रहे, भारी संख्या में लोग बाहर आए। हालांकि दक्षिणी कश्मीर के अगर हम 3 जिलों की बात करें वहां थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम रहा, लेकिन बाकी अन्य 7 जिलों में जो है वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा और अच्छी तादाद में लोगों ने वोट किया। लेकिन अब जो कि बीजेपी ने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज की है पहली बार डीडीसी चुनाव में, लेकिन अब उसके लिए चुनौतियां भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है, क्योंकि आने वाला समय विधानसभा चुनाव का होगा, लोकसभा चुनाव का होगा। और जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 110 सीटें जो पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन था उनको मिली है। और उन्हें ये भी कहा कि न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी हमने करीबन 34 सीटें हासिल की है। तो कहीं ना कहीं वो इशारा देते थे कि हम पैन जम्मू कश्मीर पार्टी है। लेकिन इसका जवाब जो है बीजेपी को आगे इस जो रणनीति उन्हें अब अपनाई थी, जो ऐसा हमने देखा कि बड़े बड़े नेता जो है कैंप कर रहे थे यहाँ पर कश्मीर में, पिछले 1 महीने से शाहनवाज हुसैन थे या फिर मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पर आए, बाकी लीडर आए, उन्होंने यहाँ प्रचार किया। और इस रणनीति को कुछ और शायद उनको तेज करना पड़ेगा अगर उन्हें विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जो है अपनी जीत को दर्ज करना होगा। क्योंकि अगर हम लोकसभा और विधानसभा को देखें तब एरिया बड़ा होता है, क्षेत्र बड़ा होता है, बहुत सारे मतदाता होते हैं। डीडीसी का एक छोटा सा ब्लॉक रहता है, उसमें मतदाता कम रहते हैं, चुनाव प्रचार की जो एरिया है वो कम रहता है, डोमिनेट करने का तरीका जो है दूसरा रहता है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उन सब बातों को देखकर उनको आगे चलना है। अगर उनको अपनी जीत को आगे बढ़ाना है तो निस्संदेही चुनौतियां भी उनके सामने है।
उन्होंने जीत दर्ज की है, ये उन्हें इतिहास रचा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके उन्हें लोकसभा और विधानसभा के लिए और तैयारी करनी है, क्योंकि चुनौतियां उनके पास कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। बढ़ी है और जाहिर तौर पर, लेकिन इसका असर जरूर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। अब जो आगे चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और राजू केरनी, जम्मू की बात अगर करें, कश्मीर में अगर गुपकार गठबंधन को हम देख रहे हैं, तो जम्मू में हमने देखा कि बीजेपी ने किस तरीके से यहां पर जो रिजल्ट सामने है, जो नतीजे सामने हैं, वो कैसे बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का दिखा रहे थे जम्मू रीजन में। देखिए, जाहिर सी बात है कि जम्मू रीजन में 2014 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी तब 25 सीटें लेके जो है तब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बनके उभरी थी। और इस बार बीजेपी जो है 140 में से 72 जो है सीटें लेके इस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके बीजेपी जो है वो बनके उभरी है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है 26 सीटें लेके, तीसरे नंबर पर जो है वो इंडिपेंडेंट है और चौथे नंबर पे कांग्रेस है, यहाँ पे उभर के आई है सामने। तो बीजेपी ने जो है अपना जो है ग्राफ भी बढ़ाया है इन चुनावों में और उनका बेस भी यहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट जो थे, जम्मू, सांबा, उधमपुर, कठुआ, ये चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें यहाँ जो कि पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो यहाँ के लोगों ने जो वोट किया था, लोगों का कहना था कि विकास का वोट है, विकास को देना है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। और जिस तरीके से जो केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है बॉर्डर इलाके में, खासतौर पर चाहे वो बंकर्स की बात करें हम, जो बंकर्स लोगों के लिए बनाए गए, या यहाँ पे जो भर्तियां थी सिक्योरिटी फोर्सेस में, उनमें जो है रिलैक्सेशन दी गई। तो ये सारी चीजें जो है ये ग्राउंड में जो है दिखी। किसानों को जो यहाँ पे पेंशन देने की जो स्कीम थी, तो ये लोगों का ये कहना था कि क्योंकि इस बार जो है वो उनका जो है चुनाव का जो है वो पार्टी को चाहे जो भी है उसकी आइडियोलॉजी कोई भी हो, लेकिन उस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं जिस कैंडिडेट को वो समझते हैं कि वो उनके लिए हम पार्टी कह भी रहे थे ना कि जो ये उनके नतीजे होंगे, जो डीडीसी चुनाव हो रहे हैं, पहली बार जो ये चुनाव हुए, ये आगे का भविष्य तय करेंगे जम्मू कश्मीर की राजनीति का। और वो भविष्य क्या हो सकता है, इसका इशारा इन नतीजों से जरूर मिला है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ ही पलों में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.